भाई हिंदी में कहा जाता है कि आगाज जैसा मर्जी हो, अंजाम अच्छा होना चाहिए। अंजाम अच्छा हुआ नहीं दिल्ली कैपिटल्स का। हाँ। शुरुआत इतनी धमाकेदार, जीत का ऐसा चौका लगाया कि लगा भाई केएल राहुल, मिचेल स्टार्क, अक्षर पटेल तूफान ले आएंगे, और तूफान लाए भी। हम्म। लेकिन भाई जब आखिरी में आए तो भाई हक दिया। मेरे हम्म। हिसाब से लस्सन टीम बन गई थी तब तक आगे। हम्म। दिल्ली कैपिटल्स का भाई इस सीजन को आप कैसे देखते हो? भाई इस टीम के साथ ना जितने भी दिल्ली वाले यहाँ आए थे उनका लव हेट रिलेशनशिप है, कि पता है कि इन्होंने हगना ही है, लेकिन फिर भी भाई दिल्ली से हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट आ जाता एक है। थोड़ा बायसनेस रहती है कि चल बिल्कुल। जाए। लेकिन इस सीजन आई थिंक परफेक्ट सीजन था जब ये कुछ उखाड़ सकते थे। टीम थी, पेसर्स थे, बैट्समैन थे, सब कुछ था। बट अलास अगेन फिफ्थ यस। पे आई है आई थिंक ये टीम। भाई फिफ्थ फिफ्थ सिक्स कैसे कब तक चलेगा? कैप्टन चेंज कर लिया, सब कुछ कर लिया। बट अब ये देखते हैं अगले सीजन क्या चेंज कर करेक्ट। सकते हैं। क्या इनके रिटेंशन हो सकते हैं, क्या इनके रिलीज वाले प्लेयर हो सकते हैं। इनकी मैंने ऑफिशियल साइट खोल ली है तो उस हिसाब से जो सीक्वेंस है उससे ही चलते हैं। पहला प्लेयर है आशुतोष शर्मा, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी बकचोदी। इसे आप रिटेन करो। हाँ रिटेल करो। आशुतोष शर्मा से बस मैं इस बात से नाराज हूँ कि आखिरी तक आते आते वो वाले आशुतोष हमें दिखे नहीं जो हमें देखने की आदत है। ये भी कुक हो गया था वो भाई। वो कहते जो एलएसजी के खिलाफ भाई जिताया, मुझे लगा भाई आ गया आशुतोष। बस सीजन में वही था बस भाई। वही था, इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी हम्म। उस नंबर पर वो फिनिशर और हाँ। आशुतोष शर्मा जैसी हिटिंग वाला खिलाड़ी आप रखोगे ही रखोगे, हम्म। तो रिटेन है मेरी साइड से भी। प्रोस्पेक्ट है बंदा, हालांकि इस सीजन स्ट्राइक रेट कुछ खास नहीं था, 160। मतलब जो भी था वो वही 66 यस। वर्सेस एलएसजी थी, उसके अलावा थोड़ा वही था। लसन ही था सीजन। करेक्ट। और कहीं ना कहीं वो समराइज भी हो रहा है ना जो दिल्ली का सीजन रहा लास्ट तक आते आते। डुप्लेसी आई थिंक भाई आप रिलीज कर सकते हो। इनफ इज मानूंगा। इनफ। थोड़ी मतलब मुझे बहुत पसंद है डुप्लेसी एज अ प्लेयर, लेकिन उम्र हो गई है यार। मानता हूँ आप, और डुप्लेसी खुद मानते होंगे कि उनका प्राइम अब निकल चुका है। वो तो उनको पता है कि मैं अपने पास्ट जो प्राइम है उसमें भी मैं कई सही में। प्लेयरों के प्राइम से बेटर हूँ। ये लेकिन आप फिर भी आप देखोगे कि आप एक यंगस्टर को मौका दो। हम्म। डुप्लेसी मुझे भी बड़े पसंद है, जैसे वो इंसान है, जैसे अभी फील्डिंग वो ऐसी करते हैं जो लौंडे ना कर पाए। लेकिन कहीं बिल्कुल। ना कहीं बैटिंग हल्की सी आपको चाहिए, कि थोड़ा आपको थोड़ी एक्सप्लोसिवनेस चाहिए, हम्म। जो आरसीबी के लिए कर रहे थे। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली वो इस सीजन नहीं आ पाए। अभी आई थिंक वो मुझे कोई बता रहा था, मैं फॉलो नहीं कर रहा, एमएलसी में भी 100 कर चुके हैं फाफ डुप्लेसी। वो सब कुछ है लेकिन भाई आईपीएल आई थिंक डिफरेंट ग्रेवी डिफरेंट है बन भाई। जाता है। भाई अभी एमएलसी में तो भाई शिमरन हिटवाए पोलार्ड को आखिरी बॉल में छक्का मार के जिता रहे भाई पोलार्ड एमआई का कोच है आईपीएल हैं। में। एक बॉल पे 6 रन चाहिए थे और हाँ। 6 रन मार दिए भाई शिमरन हिटवाए ने। तो ये चल रहा है। डुप्लेसी जितना हमें पसंद है सबको, आपको जो देख रहा होगा उसे भी करेक्ट पसंद करेक्ट ही है। करेक्ट करेक्ट। कहीं ना कहीं इंजरीज भी इन्हें खा रही है, और अब थोड़ी वो जो एज है वो कैचअप कर रही है बिल्कुल। इनके साथ, तो मे बी कर रिलीज हिम। सकते हो। करुण नायर, अगेन मैं 50-50 बोलूंगा, 100% नहीं बोलूंगा। मैं कहूंगा इस सीजन फॉर्म देखो, जो टेस्ट में करते हैं, जो आगे डोमेस्टिक में करते हैं, तब तक आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। बिल्कुल। उस हिसाब से रिटेन या रिलीज करना भाई। करेक्ट, कट कॉपी पेस्ट, मेरा भी यही मानना है कि करुण नायर अगली बार होंगे, ये हाँ। बहुत कुछ निर्भर करेगा कि ये इनका कैसे जाता है। हाँ मतलब आई एक्सपेक्ट हिम टू कम गुड अभी भी, कि भाई चल जाएंगे आगे। एक दो मैच तो मिलेंगे टेस्ट सीरीज में। यस। तो आई होप कि ये अच्छे आए। बट अगर नहीं आए तो आप रिटेन नहीं करो, वो बिल्कुल। ज्यादा बढ़िया रहेगा। समीर रिजवी लास्ट तक आते आते सैंपल दे गया कि भाई 95 लाख मेरा प्राइस है, मुझे रिटेन कर लो। 95 लाख में समीर रिजवी ठीक है। हाँ वो मैच जिता गया, जो कौन सा मारा वाला था था? एक मैच में, बड़े रन मारे थे। पंजाब को ही ठोका था शायद शायद हाँ, उन्होंने। पता नहीं कोई तो मैच था जिसमें हाँ। बड़े कुत्तों की तरह रन बजाए थे। हाँ। तो बढ़िया बात है भाई। ये अटल आया था, अटल किसकी जगह आया था मुझे ऑनेस्टली भी याद नहीं आ भाई रहा है मुझे इस भी नहीं समय आ यार। रहा, जो जिसको भी याद हो कमेंट बॉक्स में प्लीज आगे बता बढ़ते देना हैं। यार। अटल वैसे भी रिप्लेसमेंट प्लेयर था तो कोई मतलब है नहीं। ट्रिस्टन स्टब्स रिटेन है भाई, फ्यूचर प्लेयर है, सब कुछ है। इस सीजन शायद उतना अच्छा नहीं करा जितना आप उम्मीद करते हो। नहीं मगर रखोगे। मगर 300 रन इस बारी में निकाले भाई। अच्छी बात है। मैं तो ये कहूंगा ट्रिस्टन स्टब्स, जो फैब फोर, अगले फैब हम्म। फोर की बात हो रही है, ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी, ट्रिस्टन स्टब्स का नाम उसमें उभर के आ रहा है। हम्म। तो आप चाहोगे कि ट्रिस्टन स्टब्स ऐसी टीम में हो, क्योंकि ब्रांडिंग भी तो चाहिए भाई। और हम्म। ट्रिस्टन स्टब्स मुझे लगता है कीपर का भी एक ऑप्शन देता है आपको। हाँ। तो अगर आपको कीपर बॉलिंग का चाहिए भी ऑप्शन दे तो देता है। वो भी राम रहीम है, हम्म। वो क्रिकेट के राम रहीम है, तो आप रख सकते हो बिल्कुल। अजय मंडल, इनको आई थिंक मौका मिला नहीं इस सीजन, मेरे ख्याल से रख सकते हो। रखोगे रखोगे। और आपने कुछ स्काउट करके निकाला होगा तो एक सीजन एक मैच ना खिलाने के लिए तो नहीं निकाला होगा, करेक्ट थोड़ा करेक्ट फ्यूचर करेक्ट। सोच के निकाला होगा। अक्षर पटेल 100% रिटेन भाई। बिल्कुल भाई, सवाल ही नहीं है। कैप्टनसी भी अच्छी करी, मतलब एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में कैप्टनसी तो। अच्छी करी मेरे हिसाब से। बाद में आते आते वो शायद कैप्टनसी के बोझ में आ गए कि उनकी परफॉर्मेंस खुद भी थोड़ी इफेक्ट होने लग गई। कह वरना सकते हो अक्षर आप। पटेल की बैटिंग ऐसा मैंने देखा नहीं है कि बहुत फेलियर आए। हम्म। तो अक्षर पटेल बिल्कुल होंगे। बस हाँ ये है कि बेहतर आए, बस मैं ये कहना चाहूंगा भाई। मतलब क्यों, क्या, कैसे बेहतर मतलब है? बेहतर इस इन द सेंस कि जो कप्तान के तौर पे है, जो हाँ। कप्तानी उनको खा जाती है ना, हम्म। वो ना हो इस हम्म। बार उनके साथ। हम्म। क्योंकि अगर वो हुआ तो दिल्ली कैपिटल के नुकसान होगा, और अक्षर पटेल एज अ प्लेयर के नुकसान होगा भाई। माधव तिवारी
मादक तिवारी का भाई देखो, मैं लोग मेरा कुछ मजाक मत उड़ाना, हाँ मुझे इतना पता भी नहीं ऑनेस्टली उसके एक बारे में। मैच खेला 3 रन बनाए उसमें। तो भाई फिर मैं कैसे बता सकता हूँ? तो आप फिर भी आप रखोगे इतने छोटे मैच में, इतना छोटा छोटा, ये भी बैकअप प्लेयर है, तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते। मनवंत कुमार अगेन ओके कट भाई, कॉपी ये पेस्ट कट ही कॉपी है, पेस्ट ही है, ये बिल्कुल बैकअप प्लेयर है, स्काउट करके निकाला था तो कुछ सोच समझ के निकाला बिल्कुल। होगा, तो रखो। त्रिपुना विजय मुझे ऐसा लगा उसने एक भी मैच नहीं खेला इस हाँ, सीजन। और त्रिपुरा विजय की, लेकिन हमने नाम सुना था एटलीस्ट, हाँ हमने माधव तिवारी का, सॉरी भाई, मतलब हमने सुना नहीं था, त्रिपुरा विजय का सुना था, लेकिन फिर भी एक भी मैच नहीं मिला, फिर भी आप रखोगे इनको भाई। अब विपराज निगम को भी रखो। भाई विपराज निगम मेरे सबसे फाइंड ऑफ द सीजन दिल्ली के लिए तो रहे हैं, हाँ जो लेग स्पिन डालते हैं और जो मैचेस कई बार बैट से भी जिताए हैं। हम्म आशुतोष शर्मा के साथ याद आता है एलएसजी हम्म के खिलाफ जो टिके थे वो, हाँ हाँ तो विपराज निगम जो विप करा है भाई, हम्म वो कमाल का करा है, 180 का स्ट्राइक रेट और 11 विकेट्स भी हैं। कमाल है। बैटिंग से 180 का स्ट्राइक रेट, 11 विकेट्स, 9 की इकोनॉमी, 32 का एवरेज। भाई एक डेब्यूटेंट के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो रिटेन हिम एट एनी कॉस्ट। यस एट एनी कॉस्ट नहीं, जिसमें खरीदा उसी कॉस्ट पे रिटेन करो। बिल्कुल केएल राहुल 14 करोड़ रुपए रिटेन, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। भाई, केएल राहुल का तो इस वक्त सिक्का चल रहा है। हाँ आप इंग्लैंड में देखो, मेरे हिसाब से उनका तो स्टॉक है वो बढ़ी जाएगा। आईपीएल में ना चला सिक्का उतना। आईपीएल में नहीं चला, लेकिन मुझे लगता है आईपीएल में फिर भी 14 करोड़ अगर आपने दिए हैं, हम्म। अगर वो किसी और उसमें जाएंगे तब भी आपको इतने के तो वो बिकेंगे ही, तो भाई कोई नुकसान नहीं है। 539 का सीजन निकाल गया बंदा, 150 का स्ट्राइक रेट, 54 का एवरेज, यू कांट एक्सपेक्ट मोर भाई। बिल्कुल अपने दम पे वो आरसीबी में वो करके आया था बैंगलोर में बंदा, घुमा दिया था। जिता के आया है 2-3 सही मैचेस बात यार, है, तो सही है। अभिषेक पोरेल मुझे लगता है ये रखेंगे। रखोगे। और अभिषेक पोरेल ने कुछ ज्यादा गलत नहीं करा। हाँ, ये वाला सीजन उतना बेहतर नहीं आया जितना आना चाहिए था, उससे पिछला सीजन आया था भाई बेहतर। लेकिन बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा डिसाइड कर हाँ, लो तो बेटर नहीं होगा। इनके साथ थोड़ा ये हो गया था कि चल 3 पे आज, अब पोरेल नहीं 3 पे नीचे आपको जाना है। आज आप ओपन कर रहे हैं हाँ सर। ओके, तो उनको असल बात सही बात है, क्लैरिटी ही नहीं थी कि और बैटिंग ऑर्डर क्या है। अच्छा ओके सर वो वैसा टाइप की वाइब आ रही थी कि भाई हो ही नहीं वेणुगोपाल रहा। राव थे ना इनकी कोच, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दिल्ली के। हिमांग बड़ानी हेमांग और मनानी, वेणुगोपाल राव राव। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, ओ तो ओके ओके, ये बढ़िया सीन हो बढ़िया। गया। डोनोवान फरेरा बाय। डोनोवन फरेरा, मेरे को आज तक भाई एक ये बताओ आप, हम्म, इनका यूज केस क्या है? मैंने सही बता रहा हूँ, मैंने स्पिन को अच्छा खेलता है। भाई मैंने सही बता रहा हूँ, मैं फरेरा को तो कहा क्या हिंदी समझ आएगी, लेकिन मैंने उनको सही में आज तक कभी बढ़िया खेलते हुए नहीं देखा। अगर हाँ किसी ने देखा हो तो प्लीज बता देना। तो डोनोवान फरेरा बिल्कुल आप रिलीज कर सकते हो, बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जॉनी बेयरस्टो उठाओ सीधा यार, ओपनिंग देगा आपको तगड़ी वाली। एक अच्छा ऑप्शन है। अब फाफ का अगर आप सोच रहे हो हाँ रिप्लेसमेंट, तो जॉनी बेस्टो शायद वो आपके सवाल का जवाब हो सकता और मुझे अभी जस्ट याद आया, जो अटल था वो जेएफएम की जगह है। आया था, ओके तो ओके, जेएफएम का क्या करना है 9 करोड़ रुपए में? मैं तो छोड़ देता। मैं तो रख लेता। मैं छोड़ देता भाई। मैं जेएफएम का फैन हूँ, हाँ लेकिन फैन है। फैन मतलब फैन इन द सेंस उनकी खेल का फैन हूँ, हाँ हाँ लेकिन मेरे को लगता है अब मुझे डीसी में आके थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए। हम्म, मेरे को नहीं चाहिए भाई 200 का स्ट्राइक रेट, 500 का स्ट्राइक रेट। इस सीजन था भी नहीं। मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। मुझे लगता है आप थोड़े नए ओपनर्स के साथ ट्राई कर सकते हो। मुझे लगता है कि थोड़ा मुंडिया ठग ले तो करा भाई ने, लेकिन एक सीजन में भी आप दे सकते हो। चलो कुछ सोच के आपने 9 करोड़ रुपए का प्राइस टैग दिया होगा, और कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया से न्यूज आ रही है आर्टिकल्स वगैरह में, वो यही आ रही है कि पैसा भाई से संभल नहीं रहा, गाड़ी पे गाड़ी खरीदी जा रही है नई, ओ तो वो थोड़ा सा मे बी वो दैट कुड बी एन इशू। मैं पर्सनली नहीं जानता जेएफएम को, तो सही बात ये है। चीज है। अब बॉलर्स पे चलते हैं। दर्शन नालकंडे खिलाया नहीं आई थिंक लेकिन नालकंडे अच्छे थे भाई, जब जीटी में थे अच्छा परफॉर्म करा, मेरे हिसाब से आप खिला सकते थे। आपने खिलाया नहीं, क्यों नहीं? नटराजन को खिलाते हुए जमाने हो गए, बाल सफेद हो गए मेरे भाई, तब नटराजन दिखे फील्ड पे। नालकंडे को रखोगे आप? दुष्मंता चमीरा भाई मेरे हिसाब से तो रिलीज कर दो यार। भाई मैं क्या बोलूं, मैं चमीरा नहीं परफॉर्मेंस नहीं आती है भाई भाई, नहीं 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 आती है। गंद एक कैच अच्छी ली मुझे, वही हाईलाइट बस लगती सही है बात है भाई, सीजन की। और अगर आपका एज अ फास्ट बॉलर कैच एक हाईलाइट है सीजन की, तो आपने बहुत टट्टी सीजन निकाला भाई फिर। कमिंदु मेंडिस भाई ये तो कमिंदु मेंडिस ने क्या करा, कमिंदु मेंडिस ने भी वो कैच लिया हाँ और चमीरा ने भी वो कैच भाई लिया। ये मतलब श्रीलंकन का यही चल रहा है। कैच ही लेंगे बस। 11.5 की इकोनॉमी, 43 का एवरेज। भाई बैट्समैन का होता है इतना यार, तो आप बॉलर बॉलर होके ऐसा कर रहे हो। कुलदीप यादव रिटेन रखोगे विदाउट अ उस क्वेश्चन, क्वालिटी का प्लेयर? 15 विकेट। और कुलदीप ने अपना काम सही किया, बाकियों ने साथ नहीं दिया इस सीजन। मोहित शर्मा मोहित शर्मा रख लो। मैं कहूंगा रिलीज कर दो भाई, मैं कहूंगा मुंडिया ने रख लो। ठग लिया भाई। ठगा है 8 मैचेस 2 विकेट यार, क्या भाई। ठगा है, लेकिन मेरे को लगता है अब ज्यादा ठगा महंगे है थे। और हगा है कितने में थे, कितने में बिके थे? भाई। आई थिंक 2+ था। अगर 2+ हैं हाँ तो हाँ मेरे हिसाब से कर दो इनको रोम रोम भाई। भाई रोम रोम करना पड़ेगा। अगर अगर आप एवरेज सुनो आप 128.5 भाई। ओ भाई साहब 150 बॉलें डालिए, 257 रन खाए, 2 विकेट लिए भाई, मैं 2 विकेट। मैं माफी मांगता हूँ जो मैंने कहा कि आप रिटेन करो। अगर आप 2 करोड़ से अगर ये ऊपर है भाई, हाँ मेरी नजर में सीधा सीधा इनको रोम रोम भाइयों कह दो। भाई स्ट्राइक रेट ऑफ 75, अरे भाई 75 बॉलें ले रहा एक बंदा, विकेट, 1 विकेट एक और लेने के 2 लिए, लिए, और 2 विकेट लिए। क्या बात है भाई। और पिछले सीजन 18 का था इनका, और उससे पिछले सीजन 9.81 का था जो जीटी 2023 वाला, वाला, जो फाइनल में 2 बस चक्का वो चौका खा लिया था। बिल्कुल
तो भाई नहीं, आई थिंक मोहित शर्मा इज डन भाई, ही इज कुक्ड और कुक आगे तो हो गए हैं बिल्कुल। आगे बढ़ना पड़ेगा दिल्ली को। बढ़ जाए, तो देखते फिर हम तो बढ़े आगे। हाँ, मुकेश कुमार मुकेश कुमार के साथ भाई आप रखो, मैं यही चाहूंगा। मैं भी मुकेश यही कुमार कहूंगा। आप उनको मौके भी और थोड़े चोट वोट से भी इधर जूझते रहते हैं, और ऑल फॉर्मेट इंडियन खिलाड़ी है, किसी और ऑल टीम में फॉर्मेट जाएंगे खिला तो नहीं रही नहीं किसी फॉर्मेट में। नहीं खिला रहे, लेकिन ये हो सकता है आपको आगे दिख जाए। हाँ, मुकेश कुमार का घाटा नहीं होगा, दिल्ली का घाटा होगा, वो गाना गा देंगे इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। अगेन भाई मैं एक ही बात बोलूंगा, इनके बॉलर्स ओहो हो 34 का एवरेज, 10.32 की इकोनॉमी, इनके भी बॉलरों ने इनका सीजन बिगाड़ा है बेसिकली। सही बात है। मुस्तफिजुर रहमान आई थिंक मिचेल स्टार्क की जगह आया था। मिचेल स्टार्क अगर भाई टिकता है, वो जितने भी प्राइस में था 11 पॉइंट समथिंग में था, टिका लो। वो तो मतलब उसने आपको सिंगल हैंडेडली 2-3 मैच जिता के दिए हैं भाई 8-8 रन डिफेंड करे। हाँ, आरआर वाला सुपर ओवर हो, वो आई थिंक चेन्नई जाके 4 विकेट ले लिए थे, पता नहीं 5 लिए थे, मुझे याद नहीं है। 5 लिए थे ना। यस। तो भाई मिचेल स्टार्क एनी डे रखो मैं भाई। तो रखता भाई मिचेल स्टार्क का। मैं अगर मोहित शर्मा जैसा सीजन मिचेल स्टार्क का आता ना, मैं शायद मिचेल स्टार्क को रख लेता। हाँ, लेकिन क्योंकि मोहित शर्मा, तो शायद मैं थोड़ा कह दिया कि नहीं यार। अब टी नटराजन बचता है। एक गलती तो इनसे बहुत बड़ी हुई है कि उसको भाई को सिर्फ 2 ही मैच खिलाए हैं, एक ही मैच खिलाया, और वो एक भी विकेट ले नहीं पाया, उसमें 40-49 रन टाइप खाए हैं। बेकार बट है। आई थिंक आप रखो भाई टी नटराजन मैं को। भी रखता। 10 करोड़ का प्राइस टैग है ऑल दो, बट अगर ये मार्केट में गया तो ये 10 का बिक जाएगा अभी भी। बिक जाएगा, बिल्कुल बिक जाएगा। और आप इस्तेमाल करो तो मोहित शर्मा की जगह इस्तेमाल कर सकते हो ना, अगर हाँ, आपको करना ही है। हम्म, गलती आपकी है कि आपने नहीं खिलाया, 10 ट्रू, करोड़ तो दे दिए, लेकिन ट्रू। आपने खिलाई 2 मैच, क्या फायदा उस चीज का। तो अब अगर समराइज करें अपने, बस ये किसको रिलीज कर रहे हैं हम बेसिकली, फाफ डुप्लेसी, कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि वो अब इंजरीज और एज कैचअप कर रही है उनके साथ। करुण नायर 50-50, और जेएफएम तू कह रहा है मैं रिलीज कर दूंगा करो, रिलीज 9 मैं करोड़ कह रहा हूँ रखो। तो देखते हैं बिल्कुल। क्या बनता है। और अब चलते हैं ऑलराउंडर्स में। ऑलराउंडर्स में बेसिकली हम किसी को भी रिलीज नहीं कर रहे। विकेट कीपर्स में हम डोनोवन फरेरा को बाय बाय बोल कह रहे रहे हैं, हैं बिल्कुल बाय बाय। और बॉलर्स में भाई दुष्मंता भी बाय, मोहित शर्मा भी बाय, और बाकी सारे हाय हाय आ जाओ अंदर। तो ये है डीसी का। अच्छी टीम है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाई इनके कोचिंग स्टाफ ने भी इन्हें लेट डाउन किया। मुझे बहुत उम्मीद थी हेमांग बडानी से, जिस हिसाब से वो कनेक्शन बना रहे थे, बट फिर वो कर वही दिया। डीसी ने डीसी कर दिया क्लासिक। और कई ऐसी टीम है, पंजाब और आरसीबी जैसी, जो फाइनल में पहुंची, जो बिल्कुल। पहले होली ट्रिनिटी में थी जो टीम्स, अब आरसीबी तो बाहर निकल गई अब 2 उससे। ही बची हैं, दिल्ली और पंजाब। अब लखनऊ आ जाएगी ना उसमें, हाँ होली लखनऊ ट्रिनिटी हो लखनऊ जाएगी तब। लखनऊ आ तो गई। ये है, आई थिंक इसी नोट पे करते हैं बंद भाई। अगर पसंद हो ये कंटेंट तो बाकी टीम्स का भी है, और लाइक करो डीसी को हम थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस। बिल्कुल। तो आपके लिए बढ़िया रहेगा अगर आप सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।